गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टाइम में जो रिएक्शंस पढ़ रहे थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ ली थी। अब हम बात करते हैं एक नई टाइप ऑफ रिएक्शंस की और ये है एडिशन रिएक्शंस। हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ ली, अब हम बात करते हैं एडिशन रिएक्शंस की। तो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है ये देखते हैं। एडिशन रिएक्शन जैसे हमने लास्ट क्लास में देखा कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। वैसे ही एडिशन रिएक्शन भी क्या होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है। तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, रिएक्शन और एक दूसरी रिएक्शन होंगी, वो कौन सी होंगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इनमें नाम से ही क्लियर है कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन यानी पहले जो ऐड होगा वो कौन होगा, इलेक्ट्रोफाइल का ऐड पहले होगा। जो एडिशन रिएक्शन में जो पहले जो ऐड होगा वो इलेक्ट्रोफाइल होगा और उसके बाद में न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में जो पहले ऐड होगा वो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल का ऐड होगा। तो देखिए होता है क्या है कि कोई भी हाइड्रोकार्बन है जिसमें अनसेचुरेशन है, तो पहली बात तो याद रखना कि एडिशन रिएक्शन उन हाइड्रोकार्बन्स में होती है जिनमें अनसेचुरेशन है, डबल बॉन्ड हो, ठीक है, या ट्रिपल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड की प्रेजेंस हो। ओके, अब यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, उसमें एक इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों है। जैसे फॉर एग्जांपल HCN। ओके, इसको डिस्कनेक्ट करता हूँ, H पर प्लस और CN पर क्या होता है, माइनस। और इस तरह से मैं यहाँ पर आपको फॉर्मेट बनाने के लिए E पर लिखता हूँ प्लस और NU पर माइनस लिखता हूँ। तो ये H प्लस यानी E प्लस क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, और ये CN माइनस यानी NU माइनस क्या है, न्यूक्लियोफाइल। ओके, और ये हाइड्रोकार्बन है जिसमें एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड है। ओके, अब मान लीजिए इसमें अगर पहली स्टेप में इन दोनों में से जो पहले जुड़ेगा, एडिशन रिएक्शन का नाम वैसा ही होता है। मान लीजिए इस अनसैचुरेटेड सिस्टम पर इलेक्ट्रोफाइल पहले ऐड होता है तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और मान लीजिए अगर न्यूक्लियोफाइल पहले ऐड हो, पहली स्टेप में क्या जुड़े, न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाए, उसके बाद में क्या जुड़े, इलेक्ट्रोफाइल जुड़े, तो पहले जो जुड़ता है उसका नाम वैसा ही होता है। अगर इलेक्ट्रोफाइल पहले जुड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और अगर न्यूक्लियोफाइल पहले जुड़ता है तो उसको क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो इस तरह से एडिशन रिएक्शंस के नाम रखे हुए हैं। इलेक्ट्रोफाइल पहले ऐड हुआ तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और न्यूक्लियोफाइल पहले जुड़ता है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो हम दोनों को ये दोनों तरीके की रिएक्शन पढ़नी है हमको। ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी पढ़नी है अच्छे से और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी पढ़नी है। ये काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, मैकेनिज्म्स हैं, इनको हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ओके, तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में ये तो क्लियर हो गया कि पहले कौन सा ग्रुप आके जुड़ेगा, जो इलेक्ट्रोफाइल होगा। चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, शॉर्ट में लिख रहा था मैं, पूरा लिख लेते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन याद रखना है, किर में होगी, एल्कीन और एल्काइन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। तो पहले तो ये जान लें कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्कीन और एल्काइन क्यों शो करते हैं, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्यों नहीं शो करते। तो देखिए ये एल्कीन और एल्काइन में पाई बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, ये सिग्मा और ये पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से ये कैसे बिहेव करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन इजीली डिसोसिएट हो सकते हैं, इसलिए एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। हमने पहले भी पढ़ा है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल में बताया कि अनसेचुरेशन या पाई बॉन्ड है कैसे बिहेव करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। और अब इसके सामने कोई एक मॉलिक्यूल, एक रिएक्टेंट है जिसमें एक, जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं HCl, ये प्लस और ये माइनस। तो बताइए HCl डिसोशिएट होने के बाद में H प्लस और Cl माइनस आयंस में टूट रहा है, डिसोशिएट हो रहा है। तो ये H प्लस कैसे बिहेव कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह, और ये माइनस वाला कैसे बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। ठीक है, मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ, E प्लस और NU माइनस, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल।
आपको पता है कि अनसैचुरेशन, ये पाई बॉन्ड खुद कैसे बिहेव कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। तो जब ये डिस्कनेक्ट होगा तो इनमें से बताइए किसको अट्रैक्ट करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल इस इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगा या इस न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करेगा। तो जाहिर सी बात है खुद न्यूक्लियोफाइल है तो अपोजिट चार्ज यानी इलेक्ट्रोफाइल को अट्रैक्ट करेगा। तो इस वजह से इन दोनों में से पहले कौन अटैक करेगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। फर्स्ट स्टेप में कौन जुड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में कौन जुड़ सकता है, न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं कि एल्कीन और एल्काइन जिनमें पाई बॉन्ड होते हैं, यहां पर एडिशन रिएक्शन होगी तो कौन जुड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल फर्स्ट स्टेप में जुड़ेगा। इसलिए हम इस तरह की रिएक्शंस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, या यूं कह सकते हैं कि एल्कीन और एल्काइन में कौन सी रिएक्शंस होती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं। ये बात क्लियर। तो इसलिए एल्कीन और एल्काइन की जितनी भी एडिशन रिएक्शन होती हैं वो कौन सी कैटेगरी में आती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आती है। अब देखते हैं इस मैकेनिज्म में होता क्या है। इस मैकेनिज्म में होता क्या है वो हम देख रहे हैं। इसमें होगा कि कोई भी, ये एल्कीन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, फर्स्ट स्टेप में इस पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। ये पाई बॉन्ड पर अटैक करता है। तो जब ये इस पर अटैक करेगा तो ये शिफ्टिंग होगी पाई बॉन्ड की, या तो ये इस साइड में होगा या इस साइड में। मान लीजिए ये पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग क्या होगी, मैं इधर दिखा देता हूं इस तरह से। इस पर क्या आ रहा है, माइनस चार्ज आएगा, इस पर क्या आएगा, प्लस। ठीक है, जब पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे इस पर माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और ये अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोफाइल इस पर जाके जुड़ेगा। तो ये कुछ इस तरह से जुड़ने के बाद में कंडीशंस ऐसे बन जाती हैं, इस पर माइनस चार्ज आया, ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया और ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन, इस पर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस, और जैसे भी ग्रुप लगे हुए हैं वैसे के वैसे रह जाते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल पहले जुड़ा, क्यों जुड़ा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, ये उसको अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करने की वजह से जुड़ा और इसमें इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये हुई कि एल्कीन एल्काइन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, डबल बॉन्ड टूटता है, कौन अटैक करता है, पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटाइन। अब आपको पता है कि जब भी कार्बोकेटाइन बनता है तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। इसमें हाइड्राइड शिफ्टिंग, एल्काइल शिफ्टिंग और फिनाइल शिफ्टिंग हो सकती है। 1-2 शिफ्टिंग की वजह से अगर स्टेबिलिटी मिलती है तो डेफिनेटली इसमें शिफ्टिंग पॉसिबल है, होगा। यूं कह सकते हैं इसमें क्या हो सकता है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है शिफ्टिंग स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, तो अगर कोई स्टेबल, अगर हाइड्राइड वगैरह शिफ्ट होकर के ज्यादा स्टेबिलिटी मिल रही हो तो हम स्टेबिलिटी के वजह के लिए ये शिफ्टिंग कर देंगे। हमने कैसे कैसे शिफ्टिंग करते हैं, 1-2 शिफ्टिंग आपको मैंने पहले पढ़ाई है। अब नेक्स्ट स्टेप में इस पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा और वो इस पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटाइन पर आकर के जुड़ जाएगा। इस तरह से पहले इलेक्ट्रोफाइल जुड़ा और उसके बाद में ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ा। तो कंक्लूजन क्या रहा कि जो डबल बॉन्ड था वो डिस्कनेक्ट हो गया और 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए, एक पर इलेक्ट्रोफाइल और एक पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इसमें आपको याद रखना है, इसमें इंटरमीडिएट क्या होगा, कार्बोकेटाइन। और एक बात और देखिए, अगर ये आप देख रहे हैं ये पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इस कार्बन पर हो रही है और इनकमिंग अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल भी इसी पर जाके जुड़ रहा है, तो ऐसे इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, प्लस ई इफेक्ट। तो एल्कीन की एडिशन रिएक्शन में कैसी एडिशन रिएक्शन हो रही है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो रही है। इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, कार्बोकेटाइन बन रहा है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है और कैसा इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट कैसा हो रहा है, प्लस ई इफेक्ट हो रहा है। तो ये हो गया एल्कीन का एडिशन रिएक्शन, एल्कीन पर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब और बात करते हैं थोड़ा। अगर आप हर रिएक्शन को
मैकेनिज्म से ना करना चाहें तो फिर कैसे करें? उसके लिए देखिए मैं आपको ये एक एसिमेट्रिक एल्कीन दे रहा हूं। प्रोडक्ट क्या बनेगा इस तरह से। तो मैकेनिज्म से चलते हैं। तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2, पहले इलेक्ट्रोफाइल है H+, तो वो अटैक करेगा। जब H+ अटैक करेगा तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो इस पर अटैक करेगी या इस पर अटैक करेगा। देयर इज टू पॉसिबिलिटी, ठीक है। अगर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट इधर होता है तो इस पर माइनस, इस पर क्या आएगा प्लस, तो इस माइनस पर ये H जुड़ता है। तो उस केस में तो ये इस तरह से CH3CH, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट इधर हुआ, इस पर माइनस, तो ये यहां पर आ गया, तो क्या लिखेंगे हम CH2। ये H मैंने नीचे दिखा दिया। इलेक्ट्रॉन शिफ्ट इधर हुआ, इस कार्बन से दूर गया, तो इस पर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज, और ये बन गया CH2 पॉजिटिव। दिस इज प्राइमरी कार्बोकेटाइन। ओके, दूसरी कंडीशन देखिए, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो, तो दूसरी पॉसिबिलिटी, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो तो इस पर माइनस चार्ज, ये इस पर जुड़ेगा, तो CH3CH और CH2H, और इस पर क्या चार्ज आ गया? पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो या इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो। तो अगर एक शिफ्टिंग की वजह से तो क्या बनता है? प्राइमरी कार्बोकेटाइन, और इस तरह से क्या बनता है? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। और हमने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पढ़ी है, तो आपको पता है कि ज्यादा स्टेबल कौन सा होता है? प्राइमरी कार्बोकेटाइन की कंपैरेटिवली सेकेंडरी कार्बोकेटाइन क्या होते हैं? ज्यादा स्टेबल होते हैं। इसलिए ये रिएक्शन का जो पाथ होगा, ये पाथ इस तरह से ज्यादा प्रीफर होगा। ये इस तरह से रिएक्शन होना चाहिए, इस तरह से। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, प्राइमरी कार्बोकेटाइन के कंपैरेटिवली क्या है? ज्यादा स्टेबल है। तो प्रोडक्ट तो उससे भी बनते हैं, लेकिन मेन प्रोडक्ट जो बनेगा, जो मेन बात होगा रिएक्शन का, वो ये होगा। अब सेकेंड स्टेप में कौन जुड़ेगा? न्यूक्लियोफाइल, वो यहां पर अप्रोच करेगा। तो CH3CH2 CH और CH2, यहां पर तो H आपने जोड़ा, और अभी क्या आ गया? यहां पर Cl आएगा। मैं Cl को रेड चौक से मार्क कर रहा हूं, यहां पर Cl। तो मेन प्रोडक्ट क्या हुआ? ये बनेगा। अगर इस पाथ से जाता तो ये प्रोडक्ट बनता CH3CH और CH2 और Cl, ठीक है। तो जब आप ये रिएक्शन कराते हैं CH3CH एसिमेट्रिक एल्कीन यानी प्रोपीन की HCl से रिएक्शन कराएंगे, तो दो प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं। CH3CH2CH2Cl यानी Cl ये वाला, ये प्रोडक्ट बना। अब मैं ये बना रहा हूं CH3CHCl एंड CH3। अब आपसे पूछा जाए कि दोनों में मेजर प्रोडक्ट क्या है? ऑप्शंस में, मेन ऑप्शन में यही रखा जाएगा, ये मेजर प्रोडक्ट है। तो प्रोपीन की HCl से रिएक्शन कराते हैं, तो मैकेनिज्म से प्रूव हो गया कि मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये बनेगा 2-क्लोरोप्रोपेन। अब वापिस मैकेनिज्म पर चलते हैं। क्यों बना ये प्रोडक्ट? क्योंकि प्राइमरी कार्बोकेटाइन के कंपैरेटिवली सेकेंडरी कार्बोकेटाइन क्या है? ज्यादा स्टेबल है। तो इसलिए इस पाथ से ना होकर रिएक्शन इस पाथ से होना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, ये ज्यादा फेसिबल है, इसलिए मेन प्रोडक्ट ये बनेगा। इसी चीज को ये मैकेनिज्म से ना करके हम डायरेक्ट करना चाहें इस रिएक्शन को, तो मार्कोनिकॉफ ने एक रूल बताया। मार्कोनिकॉफ ने कहा कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो उस कार्बन से डबल बॉन्डेड उस कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा है। इन दोनों में से देखिए, इस कार्बन पर अगर मैं डिस्कनेक्ट करूं तो इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन है और इस कार्बन पर क्या होंगे? 2 हाइड्रोजन है। तो बगैर मैकेनिज्म के अगर डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना चाहें तो मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे कि इलेक्ट्रोफाइल को उस डबल बॉन्डेड कार्बन से अटैच करेंगे जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा है। तो देखिए, आप देख रहे हैं कि इस पर 2 हाइड्रोजन है, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल इस पर जुड़े, तो इलेक्ट्रोफाइल इस पर जुड़ेगा तो ये क्या बनेगा? CH3। और मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव को उस कार्बन से जोड़ें जहां पर हाइड्रोजन क्या हो? कम हो। तो इन दोनों में कम हाइड्रोजन इस पर है, तो ये Cl यानी इलेक्ट्रोफाइल इस बीच वाले कार्बन पर जुड़ना चाहेगा, और तब मेजर प्रोडक्ट या सुटेबल प्रोडक्ट ये बनेगा।
तो ये बगैर मैकेनिज्म के करना चाहें तो मार्कोनिकोफ रूल हम अप्लाई करते हैं। मार्कोनिकोफ रूल क्या हुआ कि इलेक्ट्रोफाइल उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ेगा जिस पर हाइड्रोजन क्या हो, ज्यादा हो, या फिर मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्रुप या यूं के न्यूक्लियोफाइल वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन क्या हो, कम हो। ये आपको देखना। अगर दोनों तरफ सेम कंडीशन हो, एसिमेट्रिक है, हाइड्रोजन सेम है, उस कंडीशन में फिर हम क्या करेंगे, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को प्रीफर करते हुए ये रिएक्शंस करेंगे। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के मैंने आपको एग्जांपल दिया, मैकेनिज्म आपको बता दी। मार्कोनिकोफ रूल क्या है वो मैंने बात की। ठीक है, अब हम मार्कोनिकोफ रूल को लेकर के 2-3 बातें और देखते हैं। देखिए, मार्कोनिकोफ रूल आपने देखा, मार्कोनिकोफ रूल में आपने देखा कि कोई भी एसिमेट्रिक एल्कीन है, आप कोई रिएक्टेंट की रिएक्शन करा रहे हैं तो मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम हो। ये आपने डिस्कनेक्ट किया और ये आपने डायरेक्ट ये प्रोडक्ट बना दिया। ठीक है, ये मार्कोनिकोफ रूल। अब कभी कभार क्या होता है कि मार्कोनिकोफ रूल में थोड़ा चेंजेस आएगा और हमारा जो एडिशन होगा वो एंटी मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग होगा। वो कंडीशंस कब आती हैं? वो कंडीशंस तब आएंगी रिएक्शन एंटी मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग कब होगी? जब इस डबल बॉन्डेड से नेक्स्ट कार्बन यानी जिसको कहें अल्फा पोजीशन पर कोई इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगाओ, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप एक्सेप्ट हैलोजन, हैलोजन को छोड़ करके कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है जैसे NO2, CO वगैरह इस तरह से जुड़े हो, तो जो एडिशन है एंटी मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग ना होके जस्ट उससे इन्वर्ट होता है। तो ऐसे रूल्स को हम बोलते हैं एंटी मार्कोनिकोफ रूल। ये कब होगा? जब डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पर क्या हो, कोई इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं रिएक्शन लिख रहा हूं CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3। एक तो ये रिएक्शन देखिए आपने, एक CH2 डबल बॉन्ड CH एंड CHO। ओके, ये कंडीशन देखिए, दोनों पर हम HCl की रिएक्शन कर रहे हैं, HCl। अब आपको मैकेनिज्म के बगैर डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना है। ये एसिमेट्रिक एल्कीन है, हम इसको डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट कौन सा है? क्लोरीन, Cl, क्लोरो ग्रुप। ये कहां जुड़ेगा? उस डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन क्या हो, कम, तो इस पर अटैच होगा। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH Cl एंड CH3। यहां CH2 से ये H इस पर आके अटैच हुआ CH3 और ये Cl इस कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पे जुड़ा, तो ये बना प्रोडक्ट 2 क्लोरोप्रोपेन। अब इस केस में देखिए, इस केस में मार्कोनिकोफ रूल की अगर बात की जाए तो उसके अकॉर्डिंग तो Cl यहां जुड़ना चाहिए। मार्कोनिकोफ रूल के अकॉर्डिंग कहां जुड़ना चाहिए? यहां पर। लेकिन यहां पर ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है, दिस इज इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन को विथड्रा करना चाह रहा है। तो आपको पता है इसमें इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इस ऑक्सीजन की वजह से इधर होगी, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, माइनस चार्ज, इस पे क्या होगा? प्लस चार्ज। तो ये प्लस चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो ये जो जब पाई इलेक्ट्रॉन टूटेगा, डिस्कनेक्ट होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर होगी। तो जब इधर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी तो इस पे क्या आएगा? माइनस, और इस पे क्या आएगा? प्लस। तो बताइए, जब इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इधर आएगी, इस पर माइनस आ रहा है, इस पर प्लस आ रहा है, प्लस आ रहा है यहाँ पर, तो ये Cl किस पर अप्रोच करेगा? इस पर अप्रोच करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट इधर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ बढ़ेगी, इस पर माइनस, इस पर क्या होगा? प्लस, और ये प्लस और माइनस, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ जुड़ेगा और न्यूक्लियोफाइल यहाँ जुड़ेगा। जबकि हमने मार्कोनिकोफ रूल ने क्या बताया कि मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ता है जहां हाइड्रोजन कम हो, या इलेक्ट्रोफाइल उससे जुड़ता है जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो। यहां जुड़ना चाहिए था हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन यहां जुड़ना चाहिए था और ये क्लोरो ग्रुप इस CH पर जुड़ना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, उल्टा हो रहा है। वो क्यों हुआ है?
ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से। तो अब क्या कर रहे हैं, जब इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग इस कार्बन पर हो रही थी, इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। तो अब बताइए H+ इस पर जुड़ेगा, यस, और Cl किस पर जुड़ रहा है, ये Cl इस पर जुड़ेगा। तो हमारे प्रोडक्ट क्या बनेंगे, हमारा प्रोडक्ट CH2 CH और CHO, यस। अब बताइए इस CH- पे क्या जाएगा, ये H+, और इस CH2+ पे कौन जाएगा, ये Cl-। तो ये प्रोडक्ट इस तरह से बनेंगे। तो आपने देखा जाना चाहिए था Cl, यहां आ गया, यहां ऐसा चेंज क्यों हुआ है, एंटी नेचर क्यों शो कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से, ठीक है। लेकिन ये ग्रुप की डिस्टेंस बढ़ जाती, दूरी बढ़ जाती, तो ये इफेक्टिव नहीं रहता। तो याद रखिएगा, जब किसी अनसैचुरेशन सिस्टम से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नजदीक जुड़ा हो तो एडिशन मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग ना होकर कैसा होता है, एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग होता है। तो ये आप इसको नोट कीजिए। चलिए नोट किया। अब देखिए आगे देखिए, एक नेक्स्ट कंडीशंस और लेते हैं। अगर कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम आ जाए, कॉन्जुगेटेड सिस्टम आ जाए तो हमको क्या करना है, देखिए अगर मैं ये देता हूं ब्यूटा 1,3 डाइन डबल बॉन्ड, इस तरह से ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, ब्यूटा 1,3 डाइन 1 2 3 4। तो ऐसा क्या, ऐसी कंडीशन आ जाए और आपको कोई HCl से या किसी भी अदर रिएक्टेंट से रिएक्शन करने के लिए कहा जाए, इसमें एक इलेक्ट्रोफाइल है और एक न्यूक्लियोफाइल है, और आपको ये भी पता है कि एल्कीन में पहले कौन जुड़ता है, एल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करती है, इसलिए पहले H+ जुड़ेगा, ठीक है। वो सब तो ठीक है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनेगा, ये सब तो ठीक है, हम जान गए। लेकिन इसमें रिएक्शन होंगी कैसे, तो इसमें देखिए दो तरीके से रिएक्शन होगी। एक तो तरीका क्या होगा कि कहीं पर भी आप ये बॉन्ड डिस्कनेक्ट करेंगे, मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग एक पर Cl जुड़ेगा और एक पर H जुड़ेगा, यानी एक पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा और एक पर क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा, ठीक है। ये लिमिटेड सप्लाई HCl की दे रहे हैं, यानी एक ही मोल या एक ही मॉलिक्यूल इस पर रिएक्शन कर रहा है, इसकी एक्सेस सप्लाई नहीं है, याद रखना लिमिटेड सप्लाई है। इस पर जुड़ेगा, अगर एक्सेस सप्लाई होती तो नेक्स्ट इस पर जुड़ जाता, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं लिमिटेड सप्लाई की। एक्सेस सप्लाई में तो कोई दिक्कत नहीं थी, एक बार यहाँ रिएक्शन होती है, एक बार यहाँ होती है, एक्सेस होता तो, लेकिन हम बात कर रहे हैं लिमिटेड सप्लाई की। तो उस कंडीशन में एक तो कंडीशन क्या होगी, 1-2 पर बॉन्ड टूटेगा, एक पर H जुड़ेगा और एक पर Cl जुड़ेगा। Cl कहाँ जाएगा, वही मार्कोनिकोव रूल अप्लाई करते हुए कि उस कार्बन पे जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन कम हो, और H कहाँ जुड़ेगा, उस कार्बन पे जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो, यह हमने पहले पढ़ा। और मैकेनिज्म की बात करते हैं तो इन दोनों में पहले कौन जुड़ेगा, H+ जुड़ेगा, क्योंकि सारी एल्कीन और सारी एल्काइन कैसी रिएक्शन शो करती हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, पहले इलेक्ट्रोफाइल जुड़ना है। लेकिन हम शॉर्ट ट्रिक से करना चाहें तो आपको एक पर H+ जोड़ना है और एक पर Cl- जोड़ना है। तो Cl- किस पे जोड़ेंगे, इस पर, और इस पर क्या जोड़ेंगे, H+। तो ऐसे एडिशन को हम बोलते हैं 1-2 एडिशन। क्या बोल रहे हैं हम इसको, 1-2 एडिशन। तो इसमें दो पॉसिबिलिटीज है, एक तो क्या होगा 1-2 एडिशन, 1-2 एडिशन होगा। तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा, इस तरह से CH2 CH CH डबल बॉन्ड CH2, ओके। और एक पर चला जाएगा Cl, और Cl उस पर जाएगा जहां हाइड्रोजन कम है, और दूसरे पे क्या चला जाएगा, H चला जाएगा। ऐसे एडिशन को हम बोलते हैं 1-2 एडिशन, ओके। दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन क्या होगी कि जब ये बॉन्ड डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, देखिए आप 1-2 बॉन्ड और 1-3-4 बॉन्ड डिस्कनेक्ट होते हैं, ओके। आपको पता है जब एक पाई बॉन्ड डिस्कनेक्ट होता है 2 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, एक इसकी वैलेंसी क्लियर और एक इसकी वैलेंसी क्लियर, इसकी वैलेंसी और एक इसकी वैलेंसी क्लियर हो गई, ठीक है। जब ये 1-2 और 3-4 बॉन्ड डिस्कनेक्ट होते हैं, ये पाई बॉन्ड डिस्कनेक्ट होगा तो इनकी वैलेंसी क्लियर हो जाएगी। अब ये पास वाली जो बीच में जो है ये क्या होंगे, बॉन्ड आपस में बना करके 1 और 4 की वैलेंसी वैकेंट हो जाती है। अब HCl में एक H इस पर चला जाएगा और Cl 4 पोजीशन पर चला जाएगा, और ऐसे एडिशन को हम बोलते हैं 1-4 एडिशन, 1-4 एडिशन, ठीक है। तो
आपको क्या करना है, ये बॉन्ड डिस्कनेक्ट करके ये 2 और 3 के कार्बन की वैलेंसी आपस में कनेक्ट होकर के डबल बॉन्ड बनाएंगे। और इस केस में CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH एंड CH2, और ये 1 और 4 पर वैलेंसी वैकेंट रह गई। ये बॉन्ड डिस्कनेक्ट किया, इन दोनों की वैलेंसी वैकेंट हो गई। ये बॉन्ड डिस्कनेक्ट किया, 3 और 4 की भी वैलेंसी वैकेंट हो गई। कार्बन 2 और कार्बन 3 ये बॉन्ड आपस में कोलेटरल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, ये 1, 2, 3 एंड 4। तो जो पाई बॉन्ड जो टर्मिनल पोजीशन पर थे, 1, 2 के बीच में था, 3, 4 के बीच में था, जब ये डिस्कनेक्ट हो गए तो पाई बॉन्ड कहाँ 2 और 3 के बीच में हो गया। अब आपको दिख रहा है कि 2 वैलेंसीज या 2 पोजीशन वैकेंट है जहां वैलेंसी इनकम्प्लीट है, तो 1 और एक 4। अब बताइए, एक पर तो अगर हम H जोड़ देते हैं और एक पर क्या जोड़ देते हैं, Cl। मान लीजिए मैं यहां पर Cl कनेक्ट कर देता हूं और यहां पर H को कनेक्ट कर देता हूं, तो एक वैलेंसी इलेक्ट्रोफाइल से और एक न्यूक्लियोफाइल से फिलअप हो गई है। ऐसे एडिशन को हम बोलते हैं 1,4 एडिशन बोलते हैं। अब हमारे सामने ये कंफ्यूजन रहा है, ये रह रहा है कि बताइए कि हम सर इसको प्रीफर करें या इसको प्रीफर करें, 1,2 एडिशन प्रीफर करें या 1,4 एडिशन प्रीफर करें। तो स्टूडेंट्स 1,4 एडिशन थर्मोडायनेमिकल कंट्रोल्ड रिएक्शंस बोलते हैं 1,4 एडिशन को। टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर ज्यादा जो स्टेबल होगा वो कौन सा होगा, 1,4। तो ये थर्मोडायनेमिकल कंट्रोल्ड है। कैसा है, थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड। तो 1,4 एडिशन इज थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड और 1,2 एडिशन है वो काइनेटिकली कंट्रोल्ड है। तो आपको याद रखना, जो मेन जो स्टेबिलिटी आप बताएंगे वो 1,4 एडिशन को बताएंगे। थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल कौन सा होता है, 1,4 एडिशन थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल होता है। तो टेम्परेचर की बिहाफ पर अगर आपसे पूछें हाई टेम्परेचर पर ज्यादा प्रोडक्ट क्या बनेंगे स्टेबल, तो 1,4 प्रोडक्ट क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल माने जाते हैं। तो ये हमने दूसरा एडिशन देखा कॉन्जुगेशन सिस्टम पर। तो कॉन्जुगेशन सिस्टम पर 2 तरह के एडिशन हो रहे हैं, या तो 1,2 एडिशन या फिर क्या होगा, 1,4 एडिशन होगा। और थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड कौन सा है, 1,4। और केमिकल काइनेटिकली कंट्रोल्ड कौन सा होता है, 1,2 एडिशन होता है। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए। अब देखिए, ये कॉन्जुगेशन सिस्टम के बाद में जो हम एक बात और करते हैं इसी एडिशन सिस्टम पर। अभी हमने जितने भी एडिशन देखे मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग देखा। ठीक है, मार्कोनिकोव रूल भी आपको क्लियर हो गया और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी हम साथ साथ में सीखते चले जा रहे हैं। अब मार्कोनिकोव रूल के से थोड़ा उल्टा एक रूल और है, उसको बोलते हैं खारास इफेक्ट। खारास इफेक्ट, इसके अकॉर्डिंग भी एडिशन रिएक्शन होती है। ये भी एंटी मार्कोनिकोव की तरह ही है, यानी मार्कोनिकोव से जस्ट उल्टा। इसको बोलते हैं खारास इफेक्ट या पेरोक्साइड इफेक्ट। तो लाइट या पेरोक्साइड की प्रेजेंस में ये एडिशन होता है। ये सिर्फ HBr पर एप्लीकेबल है, HBr पर एप्लीकेबल है। तो सबसे बड़ी बात ये याद रखनी है कि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होगा। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन मैकेनिज्म इसमें होगी। तो आपको याद रखना है कि खारास इफेक्ट में क्या होता है, ये लाइट या पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होता है। ये सिर्फ HBr पर एप्लीकेबल है और इसमें फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म होती है। तो अब आपसे जो सीखना है वो हम बाद में बात करते हैं। उससे पहले ये याद रखना है सबसे पहले आपको कि HF, HCl, HBr और HI, इनमें सिर्फ HBr पे ही एप्लीकेबल क्यों है, HBr ये रिएक्शन शो क्यों करता है। तो देखिए HF और HCl, इनके अंदर जो पोलैरिटी ज्यादा होने की वजह से इनके अंदर इजीली फ्री रेडिकल्स नहीं बन रहे हैं। इनमें इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा है और बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इनकी हाई है। तो इजीली ये फ्री रेडिकल्स नहीं बना सकते। फ्री रेडिकल्स कैन नॉट फॉर्म, फ्री रेडिकल्स नहीं बना पाएंगे।
दे कैन नॉट फॉर्म फ्री रेडिकल्स। यानी फ्लोरीन फ्री रेडिकल्स बहुत रिएक्टिव नेचर होने की वजह से नहीं बनाएगा, क्लोरीन फ्री रेडिकल्स नहीं बना पाएगा। तो क्यों नहीं बना पाया? एक तो इनमें पोलरिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से, और इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी क्या है, हाई है, ये इसको डिस्कनेक्ट नहीं कर पाएगा, होमोलाइटिक क्लीवेज नहीं हो पाएगा। आपको पता है फ्री रेडिकल कब बनते हैं? जब होमोलाइटिक क्लीवेज हो। तो चलिए इनकी बात तो क्लियर होगी। HBr और HI में क्या होता है? HI बहुत फास्ट रैपिडली ये फ्री रेडिकल्स बना देगा इस तरह से, ठीक है, ये दो मॉलिक्यूल्स लेगा और वो इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि आपस में रिएक्शन करके ये H2 और I2 बना देते हैं, ये आपस में फटाफट कंबाइंड हो जाएंगे। यानी उस एल्कीन के साथ रिएक्शन करने से पहले ही ये I2 बना देते हैं। तो ये फ्री रेडिकल्स तो जनरेट कर देंगे, लेकिन ये आई फ्री रेडिकल्स है, आयोडीन फ्री रेडिकल्स है, I2 फॉर्म में प्रोडक्ट बना देंगे। तो यानी ये एडिशन के लिए अवेलेबल ही नहीं रहेंगे। तो बचा कौन सा? HBr। तो ये सुटेबल कंडीशन है इसके लिए। तो HBr फ्री रेडिकल्स बना लेगा और एल्कीन के साथ ऐड होने के लिए भी अवेलेबल है, इसलिए HBr ये खारांस इफेक्ट शो करता है। अब इसमें रिएक्शन देखते हैं होता कैसे। अब इसकी रिएक्शन की बात करें खारांस इफेक्ट में, तो देखिए अगर आपको ये रिएक्शन दी जाए यहां पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और मैं HBr के साथ रिएक्शन करने के लिए देता हूं, तो पहले तो ये देखना है कि बताइए ये अभी जो एडिशन रिएक्शन होगा ये मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग होगा या खारांस इफेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो आप देख रहे हैं कि HBr है, ये खारांस इफेक्ट के नहीं, अभी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग ही ऐड होगा, क्योंकि खारांस इफेक्ट हमेशा पेरोक्साइड या लाइट की प्रेजेंस में होता है। तो यहाँ कोई पेरोक्साइड नहीं दिया मैंने कंडीशनली, ना ही लाइट दी है, इसलिए ये मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग ही ऐड होगा। तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH एंड CH2, एक पर तो Br जुड़ेगा और एक पर H जुड़ेगा, और मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग उस कार्बन पर जिस पर हाइड्रोजन कम हो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ता है, और जहां हाइड्रोजन ज्यादा हो वहां इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है। तो इस पर जुड़ेगा Br और इस पर जुड़ेगा H। ये तो हो गया मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट। लेकिन अगर मैं इसमें कंडीशन डाल देता हूं, पेरोक्साइड, यहां लिख देता हूं पेरोक्साइड या लाइट, तो फिर क्या होगा? इस केस में ये खारांस इफेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, खारांस, और ये एंटी मार्कोनिकोव की तरह होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। तो ये Br यहां न जुड़ करके टर्मिनल यानी अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ेगी, तो अपना मेन प्रोडक्ट जो होगा वो ये बनेगा CH2, इस पर A जुड़ेगा और इस पर Br जुड़ेगा। ये एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनना है। ऐसा क्यों होता है इसकी मैकेनिज्म चलिए देख लेते हैं। इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होती है, तो खारांस इफेक्ट है या पेरोक्साइड इफेक्ट है, फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में होता है, ठीक है। ये जैसे एक रिएक्शन दे रहा हूं मैं, वो कंडीशन लिख रहा हूं CH3 CH CH2 प्लस HBr पेरोक्साइड C6H5 CO और OCO C6H5 बेंजो पेरोक्साइड ये यहां डाल देता हूं, या कोई डाई ईथर का डाल देता हूं, कुछ भी ले लीजिए, ROR और ये पेरोक्साइड ईथर, ठीक, डाई एल्काइल पेरोक्साइड ईथर, ये पेरोक्साइड ईथर है। इस तरह से आपने कोई भी पेरोक्साइड डाला, H2O2 डाल सकते हैं, लाइट डाल सकते हैं, कुछ भी डाल दीजिए, ठीक है। आपने पेरोक्साइड लिया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसकी मैकेनिज्म देखिए। सबसे पहले इसमें क्या होता है कि इनिशिएट होता है चेन इनिशिएशन। फर्स्ट स्टेप में इनिशिएशन, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो भी पेरोक्साइड है वो होमोलाइटिक क्लीवेज की वजह से, ठीक है, फ्री रेडिकल्स बनाएगा, ये फ्री रेडिकल्स बनाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, ठीक है। और ये जो फ्री रेडिकल एक बार बन जाता है तो फर्दर जितने भी डिसोसिएशन होते हैं वो कैसे होंगे? होमोलाइटिक डिसोसिएशन होंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल इसके साथ जुड़ करके ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है और ये क्या बना देगा? Br फ्री रेडिकल बना देगा। फर्स्ट स्टेप में ये फ्री रेडिकल इस तरह से जनरेट होते हैं। अब सेकंड स्टेप पे देखिए, सेकंड स्टेप में क्या होगा कि जो भी एल्कीन है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2
उस पर ये Br फ्री रेडिकल्स जब अटैक करता है तो होमोलाइटिक क्लीवेज होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास। तो दो पॉसिबिलिटीज हैं। अगर ये Br इससे जुड़ता है तो यहाँ पर ये क्या होगा, फ्री रेडिकल्स बनेगा, CH3 CH, इस पर Br जुड़ा तो ये CH2 फ्री रेडिकल्स यहाँ पर। और मान लीजिए Br इस पर जुड़ता है तो कंडीशन ये आएगी CH3 CH CH2 और Br, ये फ्री रेडिकल। आप देख रहे हैं कि इस सेकंड स्टेप में Br जब यहाँ जुड़ रहा है इस केस में तो ये प्राइमरी फ्री रेडिकल्स बन रहा है, फर्स्ट डिग्री फ्री रेडिकल। जब Br इस पर जुड़ता है इस कार्बन पर, ओके, तब ये कौन सा बनता है, सेकेंडरी फ्री रेडिकल्स बन रहा है। देख रहे हैं आप, सेकेंडरी फ्री रेडिकल्स, ये प्राइमरी फ्री रेडिकल्स। और आपको पता है फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी आपने पढ़ी है, कौन से फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होते हैं, सेकेंडरी फ्री रेडिकल्स आर मोर स्टेबल देन प्राइमरी फ्री रेडिकल्स। तो जो मेन पाथ होगा वो ये होगा, ये वाला, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जब इस पर जब रिएक्शन होगी आगे की, तो इस पर HBr जब जुड़ेगा, नेक्स्ट HBr जुड़ेगा, ये फ्री रेडिकल्स की वजह से ये क्या होगा, इस पर भी होमोलाइटिक क्लीवेज होंगे, तो इस पर क्या जुड़ेगा, H, ठीक है, H जुड़ेगा और ये क्या बनेगा, नया फ्री रेडिकल्स बन जाएगा। और प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 Br, और साथ में क्या बना, Br फ्री रेडिकल्स। और ये Br फ्री रेडिकल्स क्या करेगा, फिर से दूसरे एल्कीन मॉलिक्यूल पर टेक करेगा और इस तरह से 1 ब्रोमोप्रोपेन बनता जाएगा, ठीक है। और लास्ट फाइनली जो थर्ड स्टेप होगा टर्मिनेशन। टर्मिनेशन स्टेप में क्या होगा कि रिमेनिंग कोई भी दो फ्री रेडिकल्स आपस में जुड़ जाएंगे और रिएक्शन को क्लोज कर देंगे। जैसे दो Br जुड़ते हैं, ये मान लो Br2 बन जाएगा और ये खत्म। तो इस तरह से ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। तो फ्री रेडिकल की वजह से हमको पता है कि सेकेंडरी फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होने की वजह से ये रिएक्शन इस पाथ से होगी और ये प्रोडक्ट मेन होगा हमारा। तो अब इसको शॉर्ट में लिखना चाहें, ये मैकेनिज्म ना लिख करके हम शॉर्ट में लिखना चाहें तो क्या करेंगे, ये कंडीशन पहचान लेंगे, HBr है और पेरोक्साइड है, तो ये खारास इफेक्ट एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग हो रहा है, वैसे हो रहा है। तो Br यहां ने जुड़ करके इस टर्मिनल कार्बन पे जुड़ रहा है, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH CH2, Br जोड़ूंगा यहां पर और यहां जोड़ूंगा H, ये डायरेक्ट हम निकाल लेंगे। और इस इफेक्ट को क्या बोल रहे हैं, खारास इफेक्ट, ठीक है। तो चलिए नोट कीजिए।